नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गोचरीय ऐसे परिवर्तन की जो दिनांक 29 मई 2026 से आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव व्यापक पड़ेगा और उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे खास बात यह है कि जो मिथुन राशि है वो खुद बुध की है, अपनी है, स्वग्रही राशि है। अर्थात बुध जो है यहाँ पर स्वग्रही होकर आपके लिए अत्यंत शक्तिशाली जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, उनका निर्माण करेगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, बुध जो कि तर्क वितर्क के कारक हैं, बुध जो आपको इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बनाते हैं, आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हैं, यह गोचर 21 जून 2026 तक के लिए आपके लिए रहेगा। और इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि आपकी बुद्धि यानी कि ब्रेन इंटेलिजेंसी, आपका बिजनेस, आपकी एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, राइटिंग यानी कि लेखन, मीडिया इंडस्ट्री, मार्केटिंग और जो आपकी डिसीज़न लेने की क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपके बुध का ट्रांजिट कहता है, क्योंकि बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और अपने घर में आएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही कि सभी 12 राशियों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट करेगा रहेगा, और कोशिश करूंगा सभी को कवर करूं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ विशेषताएं हैं बुध ग्रह की। जैसे जो लोग अभी डिसीज़न लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनकी ये सोचने समझने की जो शक्ति है वो तेज होगी। जिन लोगों का कम्युनिकेशन वीक हो रहा था, अपनी बात को प्रॉपर कन्वे नहीं कर पा रहे थे सामने वाले व्यक्ति तक, तो वो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेटर होंगे। आपके जो व्यापार है उसके अंदर तेज़ी आएगी और आप नोटिस करेंगे कि कुछ नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने लगी हैं। अब इसका अलग अलग भावों पर, अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है और उसको अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बुध बैठे हैं, यानी कि वो 3rd हाउस में बैठे हैं और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के बैठे हैं। और छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा का। 3rd हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर ही बैठने से ये समय आपके कहते हैं ना एक आत्मविश्वास का, आपकी विल पावर का, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि गले पर बैठा है। जितने भी सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, बुध के स्वयं राशि के होने से आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आप यूट्यूब का काम करते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, आपका काम इमेजिनेशन का है, आप स्टोरी राइटर हैं, आपको ऐसी चीज़ों से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होगा। इनफैक्ट जो ये 3rd हाउस है ये छोटे भाई बहनों का होता है और अपने ही घर में आकर के बैठेगा, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ जो तकरारबाजी चल रही है उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। कुछ जो गति है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छा साइन ये है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु के ऊपर बुध की नवम दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी, अगर आप इस डिस्प्ले के चार्ट में देखेंगे तो। इसके अलावा आपका छठे भाव का लॉर्ड हो गया बुध, तो ऐसी स्थिति में इस शत्रुओं पर विजय दिलवाने में भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत मिलेगी। बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस को लेके परेशान होंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, बोलते समय अच्छे से विचार कर लें कि आप क्या बोल रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि और उसका नाम रहेगा वृषभ। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है और अगर आप देखें जहां 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है, दोनों ही राशियां हैं बुध की, मिथुन एंड वर्गो यानी कि कन्या। और खुद वो आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, आपके पैसे के घर में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये धन के लिए, वाणी के लिए और जो परिवार से जुड़े हुए मामले होते हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे शुभ परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगेगी, आप ये नोटिस करेंगे। और जो रुका हुआ पैसा है आप नोटिस करेंगे कि वो भी आपको वापस प्राप्त होने लगेगा। जो लोग शिक्षा
शेयर बाजार, क्योंकि देखो पूरा जो शेयर मार्केट है बुध से ही रूल होता है और बुध स्वग्रही हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि 29 मई से और 21 जून के बीच में शेयर मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप ट्रेडिंग करते हैं या आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं या आपका कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ वर्क है ना, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और पंचम भाव तो वैसे भी हमारी वाणी का भी होता है और ये हमारी संतान का भी होता है और साथ में ये हमारे अकस्मात धन लाभ का भी होता है। तो यानी कि इन तीन चीज़ों में कोई आपको शुभ समाचार अकस्मात रूप में मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ जो है वो भी बेहतर होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो नो डाउट ये समय काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे ही रहा है। बस थोड़ा सा खर्चों पर आपको ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में खर्चे अधिक होते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मिथुन। अब मैंने मिथुन को यहाँ पर क्यों लिया उसका कारण मैं बताता हूँ। मिथुन राशि वालों, आपके लिए बनेगा एक जबरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, यानी कि बुध खुद आपकी फर्स्ट हाउस के और साथ में आपके चतुर्थ हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे। दोनों ही घर बड़े पावरफुल होते हैं, खुद आपकी राशि के अंदर रहेंगे, स्वग्रही होकर के रहेंगे। तो यह जो गोचर है आपके लिए ज़बरदस्त एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपका बौद्धिक स्तर मजबूत होगा, आपके डिसीजन लेने की क्षमता मजबूत होगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपकी बॉडी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी। अगर आप कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसका कारण है कि खुद आपके सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हैं, खुद वो एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। ये राजयोग भी बड़ा बेहतरीन होता है, और चतुर्थेश होकर के आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में भी आपको लाभ देंगे। और जो मदर का स्वास्थ्य अगर किसी भी रूप में ख़राब चल रहा है तो उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव सुधार आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस आप बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, पेशेंसली सोचिए, डिस्कस करिए, लाभ आपको डेफिनेटली अच्छा मिलना है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कर्क। देखिए, कर्क राशि की जो लॉर्डशिप है वो मून के पास आ जाती है, और जो बुध हैं वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे और साथ में आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे। यानी कि खर्च है और साथ में आपके साहस पराक्रम है। बट विदेश का घर भी है, आध्यात्म का घर भी है, खर्चों से जुड़ा हुआ घर भी है। इसलिए जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे घूमना चाहते हैं, तो उनको विदेशों से जुड़े उनके कार्य बन सकते हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है। आपकी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रुचि है वो यहाँ पर काफ़ी अधिक बढ़ेगी। ध्यान, कंसंट्रेशन, साधना, एकांत, ये सब चीज़ें काफ़ी आपको अच्छी लगने लगेगी। बस थोड़ा खर्चों पर वृद्धि ज़रूर होगी, क्योंकि बुध खर्चों का लॉर्ड होता है तो तीव्रता से जल्दी खर्चे कराता है। इसलिए आपको अनावश्यक रूप से जो खर्चे हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा मेंटली आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहूँगा। थोड़ा भाई बहनों से दूरी आपको ज़रूर यहाँ पर महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नींद प्रॉपर लें, और एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि जो आपके गुण हैं, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसका अति व्यय मत करना। यानी कि अपने गुणों को दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, ऐसी चीज़ से आप ज़रूर थोड़ा सा बचिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा सिंह राशि के विषय में। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या है कि एक तो आपके 11th हाउस, यानी कि जो प्रॉफिट का घर होता है, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है, ये दोनों ही डिपार्टमेंट आ जाते हैं बुध ग्रह के पास में, यानी कि पैसा और लाभ। अब हर व्यक्ति की नीड है पैसा, हर व्यक्ति की नीड है लाभ, हर व्यक्ति चाहता है कि ये चीज़ें मेरी अच्छी चलती रहें, और बुध इन दो चीज़ों को लेकर के खुद प्रॉफिट के घर पर बैठेगा, धनेश होकर के बैठेगा। एस्ट्रोलॉजिकल नियम यहाँ एप्लीकेबल होगा कि अगर धन का लॉर्ड आपके लाभ प्रॉफिट के घर पर चला जाए तो वो आपको इच्छा पूर्ति का वरदान देता है। वो आपकी आय यानी कि इनकम में बढ़ोतरी करता है, नए इनकम के जो सोर्स हैं वो आपके बनने लगते हैं, व्यापार के अंदर आपके तेज़ी देखने को मिलती है। और 11वें भाव में बुध के रहने से जो आपकी नेटवर्किंग है वो मजबूत होगी, आपको बड़े लोगों से संपर्क आपके बढ़ने लगेंगे। और जो सेकेंड हाउस है वो आपका फाइनेंस का है, यानी कि धन का संचय आपका होगा। आपको राजनीति से, मीडिया से, बिजनेस से, सोशल प्लेटफॉर्म से लाभ मिलेगा। लव लाइफ में भी आपके पॉजिटिव बदलाव
यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कन्या। देखिए, कन्या राशि की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है मरकरी के पास में, और जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो है आपका कैरियर का घर इस डिस्प्ले की कुंडली में, यानी कि 10वां भाव और आपकी फर्स्ट हाउस, ये दोनों घर आ गए बुध ग्रह के पास में। और बुध आपके खुद ही रहेंगे 10th हाउस में स्वग्रही होकर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बुध एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के, नई जिम्मेदारी या नई नौकरी के अवसर मिलना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। और जो व्यापार करने वालों को कहीं ना कहीं बड़ा जो लाभ है वो यहाँ पर मिल सकता है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की भी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक बनी हुई है। और खुद आपके 10th हाउस में बैठने का मतलब है आपको बुद्धिमान बनाना, आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना, आपकी जो कार्यशैली है उससे लोग प्रभावित होंगे। जो आपके पहले से रुके हुए काम हैं आप नोटिस करेंगे कि वो पूरे होने लगे हैं। आप नोटिस करेंगे कि समाज में जो आपका मान सम्मान है वो बढ़ रहा है, और जो घटनाएं हैं वो अति शीघ्रता के साथ आपके जीवन में घटित होने लगेंगे। मैं अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी तुला। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, और बुध जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे, और साथ में लॉर्ड हो जाएंगे आपके 12th हाउस का, यानी कि 12वां भाव खर्च का लॉर्ड आपके भाग्य के घर में स्वग्रही होगा। अच्छी बात है कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अच्छी बात है कि रुके हुए काम तुला राशि वालों आपके बनने लगेंगे। अच्छी बात यह है कि धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रयोजन ये होने के, बनने के शुभ संकेत यहाँ पर बनेंगे 21 जून तक। अच्छी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए ये जो समय है काफ़ी शानदार, उत्तम रहेगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा। आपको इन सभी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और 12वें भाव के जो स्वामी 9वें भाव में अगर आकर के बैठ जाएं तो यात्रा का और धार्मिक संयोजन, बहुत संयोग अच्छा बन जाता है। ऐसे में आपके धार्मिक चीज़ों पर खर्चे होते हैं। ये समय एक आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। और इनफैक्ट आपका तो कैरियर के घर में, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी एक बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग। तो इसलिए आप इस समय का लाभ उठाइए। और नेक्स्ट नंबर पर मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो बुध है वो 8th हाउस में आ जाएंगे, और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के। अब अष्टम भाव आयु का होता है, वहाँ स्व राशि का होगा। तो एक तरीके से गुप्त धन मिलना, रिसर्च से लाभ मिलना, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, रहस्य, आध्यात्म, ऐसी चीज़ों में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अचानक जो है यहाँ पर आपको धन लाभ हो सकता है। और इसके अलावा मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग ये भी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। इस विषय को लेकर के भी थोड़ा सा आपको गंभीर होना चाहिए। और 11वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में होने से इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो आय होती है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है वो अधिक बनती है। ये समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेने का रहेगा आपके लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि धनु की। दोस्तों, धनु जो होती है ये जुपिटर के द्वारा रूल्ड राशि होती है, और आपके लिए खुशखबरी ये है कि एक बहुत सुंदर हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनेगा, और ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है। इनफैक्ट आपका जो 7th हाउस, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है और जहाँ 10 नंबर लिखा है वो आपका 10th हाउस है। जहाँ पर लिखा है 6 नंबर, वो आपका 10th हाउस है, 10वां स्थान, यानी कि आपका केंद्र के स्वामी हो गए बुध। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। विवाह और साझेदारी से जुड़े जो मामले होते हैं उसमें आपको पॉजिटिव, यानी कि शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अब पति पत्नी के जो संबंध हैं वो पहले से बेहतर हो सकते हैं। अगर मनमुटाव चल रहे थे तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है, यानी कि उससे आपको सहयोग, सपोर्ट मिल सकता है। नई डील जो है वो आपकी फाइनलाइज हो सकती है। और 10वें भाव के जो स्वामी अगर 7th हाउस में आकर के बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है, उसकी जो पब्लिक इमेज है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होती है, यानी कि क्लाइंट बेस आपका बढ़ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इसलिए बस 2 चीज़ें बोलूँगा, अहंकार से बचिए, और साथ में जो बहसबाजी है इससे आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और उस राशि की
जो काफ़ी उत्सुक रहती है अपना भविष्यफल जानने के लिए, और नाम है मकर। मकर वालों, आपके लिए जो बुध हैं वो 6th हाउस में, यानी कि जहाँ नंबर, मतलब जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, और जहाँ लिखा है 6 नंबर वहाँ के लॉर्ड हैं, यानी कि छठा भाव और नवम भाव, ये दो घर ले लिए और 6th हाउस में स्वयग्रही हो गए। इसका मतलब ये है कि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला जो समय है वो ये आपका रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला ये समय आपके लिए रहेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर जो आपकी सोच है, जो बुद्धिमानिता है, उसकी प्रशंसा होगी। और छठे भाव में इसके बैठने से इस घर को मजबूती मिलेगी, आपकी रणनीति मजबूत बनेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको राहत मिलेगी, आपके वकील अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट का और नसों से संबंधित जुड़ी हुई परेशानियों का ध्यान रखिए। स्किन एलर्जी रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी यही मैं मकर राशि के विषय में कहूँगा। और अब बात करूँगा आपसे मोस्ट अवेटेड राशि, जिसका नाम है कुंभ। कुंभ वालों, आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा है, और उसका कारण ये है कि आपके त्रिकोण में, आपके 5th हाउस में, आपके बुद्धि उन्नति के घर में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर ट्रांजिट होगा बुध का। स्वयग्रही होकर के बैठेंगे। जिनका बाय बर्थ बुध 3 नंबर में बैठा है, कुंभ राशि वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अष्टम के भी स्वामी हैं आयु के, पर पंचम भाव में बैठ करके अच्छा लाभ देंगे। ये समय शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए, बुद्धि के लिए बड़ा शानदार रहेगा। विद्यार्थियों को विशेष सफलता यहाँ पर मिलेगी। लव लाइफ में सुधार होगा, क्रिएटिव फील्ड से लाभ प्राप्त होगा, शेयर मार्केट से, निवेश से लाभ प्राप्त होगा, है ना। सोच जो है वो मजबूत होगी, सोच समझ के निवेश करेंगे, लाभ अच्छा मिलेगा। और अष्टम भाव का स्वामी होकर अगर पंचम भाव में आ रहा है तो अचानक आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे। ऑकल्ट साइंस से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेखन, अध्यापन, प्रकाशन, अभिनय, वकालत, जुडिशरी, इससे जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। यानी कि आपके कुंभ राशि वालों जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ही अनुकूल, फेवरेबल बन रही है। अब बात करूंगा आपसे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जो बुध है वो चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाएगा और सप्तम भाव का स्वामी हो जाएगा। यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है और 3 नंबर में जाके बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, स्वयग्रही होकर के बैठे हैं, घर परिवार के अंदर जो कहते हैं ना सुख बढ़ना, वो मदर की हेल्थ बेटर होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, वाहन संपत्ति खरीदने के योग बनना, माता के साथ अगर किसी भी रूप में मन मुटाव चल रहा था तो उसका बेटर होना, घर में शुभ कार्य होना, सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन का है तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलना, बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट मिलना, वैवाहिक जीवन में मधुरता आना, जो लोग रियल एस्टेट में हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, घरेलू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक कंक्लूज़न देता हूँ। आप बहुत ध्यान के साथ आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आप नोट भी करिए इसको, पेपर पेन लेके रखिए। 29 मई 2026 से लेकर के और 21 जून 2026 तक का बुध स्वयं राशि के होकर के इन राशियों को लाभ दिया। 12 में से 4 के लिए राजयोग बना, वो आपने सुन लिया। और 3 राशियों के लिए जो है वो त्रिकोण में आए, केंद्र त्रिकोण में रहे। यानी कि ये जो समय है बुध का मिथुन राशि में रहना, ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए, आपकी इंटेलिजेंस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए, इन 3 चीज़ों का जो संगम है वो देखने को मिलेगा। ये समय बुद्धि, व्यापार, शिक्षा, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग और जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाने वाला समय रहेगा। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी कौन सी राशि है। आपने अपने धैर्य के साथ सुना, धन्यवाद। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।